हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 13। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब क्या है, क्यूब रूट क्या है, मतलब वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, और घन क्या है और घनमूल क्या है। तो आज क्लास नंबर 13 में हम कुछ कंसेप्ट को समझेंगे और क्लास नंबर 14 में हम कुछ PYQ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और अच्छे से समझना है कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है थोड़ा सा ये, लेकिन मैं इसको इजी तरीके से आपको समझा दूंगी। चलिए तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। हमारे चैनल पर कक्षा 3 से लेकर 8 तक की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं हैं आपकी, उन सभी की वीडियोस हैं। हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हो या 8 ग्रेड हो, सारी बुक्स फिल करवा रखी हैं अच्छे से, तो आपके छोटे बड़े भाई बहनों आप उन्हें बता सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर, दोनों भाषाओं में है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। When a number is multiplied by itself, the number obtained is called the square of that number। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम 2 की 2 में गुणा कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या है, 4। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे 4 गुणा 4, मतलब 16 होगा 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हो, वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पूर्ण वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। सम संख्याओं के वर्ग हमेशा सम होते हैं और विषम संख्याओं के वर्ग हमेशा विषम होते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद अभी हमने पढ़ा वर्ग, अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल। अभी हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब कोई हमारे पास संख्या है, उसको हमें इस तरीके से 2 भागों में तोड़ना है कि वो दोनों संख्याएं समान हो। जैसे अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 हो, 5 की 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा। तो 25 का जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो क्या है, 5। दोनों 5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। द स्क्वायर रूट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। ओके, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे 36 के 2 हिस्से कर दो, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये जो है ना, ये इसे हमें हटाना है। तो ये कब हटेगा, जब हम इसमें से इसकी ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इसका स्क्वायर बन जाए। ठीक है, 6 गुणा 6, 6 की 6 में गुणा करेंगे 36, तो 6 का वर्ग। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। अगर 6 का स्क्वायर पूछे तो 36। ठीक है, दोनों थोड़ा अपोजिट हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि होती हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि, फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड। आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 144, 144। ठीक है, 144 है हमारे पास स्क्वायर रूट में, तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, इस तरीके से 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर हम इसमें 2 से फिर से भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से। ये फैक्टर हुए इसके 2 2 2 2 3 3, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए।
इनके हम दो दो करके जोड़े बनाएंगे, 2 2 और 3। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, और हमें क्या बनाना है, इसका नॉर्मल संख्या बनानी है। तो जब भी अंडर रूट में कोई संख्या होती है तो जो उसके जोड़े होते हैं वो जोड़े में बाहर आती है। ठीक है, पेयर्स में। ठीक है, तो ये दोनों का एक संख्या ये हो गई 2, ये दोनों 3 है तो इसकी एक संख्या हो गई 3। तो जो हमारा पेयर बन के आए हैं वो ये हैं, इनके दो दो के पेयर बनते हैं स्क्वायर में। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब जो 144 जो अंडर रूट में था उसका जो आंसर आएगा वो है 12। ठीक है, पेयर बनाने हैं। या एक मेथड होता है हमारा ये डिवीज़न मेथड। जैसे कि हमने एक संख्या ली है ये 1764, हमें क्या करना है, हमें इसकी डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं कि पीछे से हम इसमें भी पेयर बनाने हैं, संख्याओं के पेयर बनाओ पीछे से, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, 17 में भाग करना है। एक संख्या हमें ऐसी लेनी है जो यहाँ भी लिखनी है और यहाँ भी लिखनी है, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ और यहाँ 2 दूनी 4, ये तो बहुत छोटा है। 3 3 ले लेती हूँ, 3 और 3 9, ये भी बहुत छोटा है। 4 ले लेती हूँ, 4 चौक 16, ये ठीक है। अगर मैं 5 5 लूँगी तो 25 हो जाएगा। अब घटाओ, कितना बचा, 1। फिर पेयर के साथ ही संख्याओं को उतारते हैं भाग की तरह। अब ये जो 4 है इसमें हम 4 को ही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8। अब जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो हो गया 82 और ये हो गया 2। 82 की 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 164, मतलब हमारा आंसर क्या आया 42। जो 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आया 42। ठीक है, ये एक प्रकार से भाग विधि होती है। अगर हम पॉइंटों में करना चाहें तो पॉइंटों में कर सकते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट लगा देती हूँ मैं, क्वेश्चन में पॉइंट लगा नहीं है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पीछे से पेयर बनाएंगे 2 2 के, तो ये 1 रह गया आगे। तो 1 में तो सिर्फ हम 1 का ही भाग दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे भी 1 लूँगी, 1 1 कम 1। अब क्या उतारेंगे, पेयर के साथ 87 आ गया, 1 का 1 में जोड़ दो, 2 आया। अब जो संख्या मैं यहाँ पे लूँगी वही मुझे यहाँ पे लेनी है। तो 23 और 3, 23 की 3 में गुणा करेंगे 69। ठीक है, अब 87 में से 69 घटा दो, बचेगा हमारा 18। पेयर के साथ हम संख्या लेंगे 69। अच्छा, हमने जो 69 लिया उसके पहले पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब ये 3 जोड़ दो, इसमें कितना आया 26। अब यहाँ पे हम 7 लेंगे तो यहाँ भी 7 ही लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे 26 है, मैंने पहले 2 लिया, फिर यहाँ पे 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर यहाँ पे 3 लिया, तो लेकिन लास्ट में क्या है 7। अब 267 की 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 1869। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा क्वेश्चन था इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो क्या निकलेगा 13.7। ठीक है, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं इस तरीके से, गुणनखंड विधि से। मुझे गुणनखंड विधि ज़्यादा आसान लगती है, तो आप दोनों में से चाहे जैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्यूब। घन क्या है, स्क्वायर का मतलब 2, चाहे घात हो चाहे पेयर बनाने हो। घन का मतलब क्या है 3, चाहे पेयर बनाने हो चाहे घात हो। ठीक है, इसमें 3 होता है, घन का मतलब 3। क्यूब, जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या का घन कहलाता है। If a number is multiplied by itself 3 times, the result is called the cube of that number। जैसे मैं आपसे कहती हूँ 2 का घन क्या है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 का घन क्या होगा 8। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 का घन क्या है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का घन है 27। 5 का 6 का ये लिखाइए। ठीक है, ये घन है। जैसे स्क्वायर में 2 की गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, और घन में 3 बार करते हैं। इसी तरीके से घनमूल, क्यूब रूट,
किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अच्छा, स्क्वायर रूट को तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसमें यहाँ पे 2 लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, तब इसे हम क्यूब रूट मानेंगे। ओके, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स गिव्स द ओरिजिनल नंबर। द क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इस सिंबल से। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको 2 का घन बताया तो क्या आया 8। अगर मैं 8 का क्यूब रूट बताऊं तो क्या होगा, एलसीएम ले लें, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो उसमें 3 3 के पेयर बनते हैं। अब इन तीनों का तो एक ही पेयर बन रहा है, मतलब 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि है, ये क्या है 9261, 9261। ठीक है, इसके मैंने पेयर्स बना लिए, 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7। एलसीएम लेके इसका ये आएगा। इसमें 3 3 के पेयर बनाओ, सेम संख्याओं के पेयर बनाने हैं, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इस 3 को हम एक बार लिख लें, 7 गुणा 7 गुणा 7, इसको हम एक बार लिख लें, तो 3 सत्ते 21। तो ये जो 9261 है, इसका घनमूल क्या होगा 21, मतलब 21 की अगर हम 3 बार गुणा करें तो 9261 आएगा। कितना सिंपल है, सिर्फ इतना फ़र्क याद रखना है दोनों में। ठीक है, याद रखेंगे, स्क्वायर रूट में 2 और क्यूब में 3। स्क्वायर मतलब घात 2, क्यूब मतलब घात 3। स्क्वायर रूट में हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं और क्यूब रूट में हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, याद रहेगा, सिर्फ इतना सा फ़र्क है दोनों में, और दोनों की विधि बहुत आसान है। सिर्फ आपको गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं, एलसीएम आपको आता है। अब इसको जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।